हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है स्कूल स्टडी लवर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 61 क्लास 6 to 8 डेट 14/9/2020। फिर है विद्यार्थी का नाम, अध्यापिका का नाम। विद्यार्थी में आप अपना नाम लिखेंगे और अध्यापक में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। फिर है भारत विभिन्न सांस्कृतिक और परंपरा का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। इसका मतलब है जो हमें भारत जैसा देश मिला है वो बहुत सुंदर है और उसको हमें मतलब एक विरासत की तरह हमें मिला है, जिससे हम बहुत धन्य हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को गर्व और संरक्षण का महत्व की अनुभूति हो। फिर है विरासत, पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। तो हमें पुरानी पीढ़ियाँ हमें एक उपहार, कोई ना कोई पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एक उपहार दे के जाती है। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। मतलब हमें भारत की जो करेंसी है, नोट है, उसके बारे में बताना है। जो अभी नई करेंसी आई है, हमारी नोट आए हैं 100 के, 10 के, 200 के, उनके बारे में बताना है। चलो अब हम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हाँ, प्रत्येक नोट पर चित्र ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। फिर हम लिखेंगे उत्तर। फर्स्ट लाइन में हम पहले लिखेंगे रुपए, चित्र और राज्य। फिर सेकंड लाइन में हम स्टार्ट करेंगे 10 रुपए का नोट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, राज्य उड़ीसा। 20 रुपए का नोट, अलोरा की गुफा, राज्य महाराष्ट्र। रुपए 50, हम्पी का रथ, राज्य कर्नाटक। 100 रुपए का नोट, रानी की वावा, सॉरी गाइस, 100 के नोट में है रानी की वाव, गुजरात। 200 में है बुद्ध काल की स्मारक, वो है मध्य प्रदेश में। फिर है 500 का नोट, लाल किले की तस्वीर, ये हम सबको पता है कि दिल्ली में स्थित है। और 2000 का नोट, मंगलयान, और राज्य है आंध्र प्रदेश। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही इजी है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? अपने अनुभव के बारे में लिखें। मतलब आपने कभी ना कभी किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा ज़रूर की होगी। आप अपना एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, अपना अनुभव आराम से, जो आपने किया है, जो आपने देखा है, जो आपको अच्छा लगा हो, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप भी इसको लिख सकते हैं। लाल किला नई दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। जब मैंने लाल किले की यात्रा की तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला लाहौरी दरवाज़ा और दूसरा दिल्ली दरवाज़ा। मैंने लाहौरी दरवाजे से प्रवेश किया और छत दरवाजे से होते हुए
मैं खुले मैदान में पहुंच गया या गई, वहां पर मैंने बहुत से भवन देखे, जैसे दि, दीवाने आम, दीवाने खास, हयात बख्श, बाद आदि, ये सब देखे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन से ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय मीन्स होता है म्यूज़ियम वगैरह, जो हम स्कूल पिकनिक में स्कूल की तरफ से जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम कि पुरानी चीज़ों को कैसे वो संभाल के रखते हैं, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो देख सके, समझ सके और उनके बारे में कुछ जान सके। और आकर्षित तो आप लोगों को पता ही है, किसी चीज़, कोई भी चीज़ हमें जो आपने वहाँ पे देखी हो, उसने आपको कैसे आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा कि आप उसके बारे में जानने के लिए या उसके बारे में आपको कुछ जानना अच्छा लगे। अब चलते हैं हम आंसर पे। हाँ, मैंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा की है। मुझे वहाँ रखे हथियारों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, जो हमारे वीरों की वीरता और बलिदान की याद दिलाते हैं। वहाँ पे रखे हुए जो भी हथियार थे वो हमें बहुत आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो हमारी वीरों की वीरता का बलिदान याद दिलाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? इसके बारे में लिखें। हाँ, हमारे घर के पास ऐतिहासिक महत्व का छोटा स्मारक अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है, जिसे 1971 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिक की याद में प्रज्वलित किया जाता है। मतलब जब भी हमें उनकी याद आती है तो हम वहाँ पे जाके ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमें भी अच्छा लगे। अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा है। क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि आप उसका उपयोग आपके पूर्वज द्वारा किया गया था? इसका आंसर है हाँ, हमारे घर में सोने चांदी के आभूषण रखे हैं। हमने उन्हें इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि वह हमारे पूर्वज की विरासत है और उसका प्रयोग हमारे पूर्वज द्वारा किया गया है। जो मतलब पुराने हमारे आभूषण होते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी को हमारी दादी ने दिए होते हैं, जो वो बहुत संभाल के रखती हैं और आगे आने वाली जनरेशन को देती हैं, तो उसी के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।